मालवा की हर हलचल, हर आवाज पर हमारी नजर। जहां खबर होती है सच्ची और सच होता है दबंग, हम हैं दबंग मालवा। नीमच मंदसौर की हर खबर हमेशा सच के साथ। नीमच सिटी थाना क्षेत्र के पाटीदार बाल चिकित्सालय में बीती रात 5 वर्षीय बालिका की रक्त आधान प्रक्रिया के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल थैलेसीमिया से पीड़ित बालिका डिम्पल पिता विकास आंजना निवासी कैसुंदा का पिछले 5 वर्ष से इलाज चल रहा था। परिजन गुरुवार को बालिका को पाटीदार हॉस्पिटल लाए, जहां पर ब्लड चढ़ाते समय बच्ची की हालत बिगड़ गई, जिसे उदयपुर रेफर करने के दौरान बीच रास्ते में मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल के डॉक्टर मुकेश पाटीदार पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि डॉक्टर ने बालिका की तबीयत बिगड़ने पर हैवी डोज वाले इंजेक्शन लगा दिए, जिससे बालिका का पेट दर्द शुरू हो गया। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर मुकेश पाटीदार ने परिजनों को सही जानकारी नहीं दी और रेफर करने में भी लापरवाही बरती। आरोप है कि एम्बुलेंस चालक ने भी बच्ची की मृत्यु के बाद परिजनों को बीच रास्ते में उतार दिया। परिजनों ने बालिका का जिला अस्पताल में पीएम करवाया, जहां से परिजन पाटीदार हॉस्पिटल के बाहर बालिका का शव लेकर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर केंट थाना प्रभारी वीरेंद्र झा, सिटी थाना प्रभारी विकास पटेल सहित पुलिस बल पहुंचा, जहां परिजनों को समझाइश दी जा रही है। आक्रोशित परिजनों ने नारेबाजी कर लापरवाही करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई कर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इधर डॉक्टर मुकेश पाटीदार का कहना है कि बालिका थैलेसीमिया से पीड़ित थी, जिसका इलाज मेरे द्वारा किया जा रहा था। गुरुवार को भी जब बच्ची को रक्त आधान किया जा रहा था, तभी तबीयत बिगड़ने पर रक्त आधान को रोक दिया गया। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही हमारे द्वारा नहीं की गई। मेडिकल साइंस में भी अंकित है कि थैलेसीमिया का रक्त आधान प्रक्रिया से रिएक्शन से के काफी चांसेस है। बच्ची को रक्त आधान से तबीयत खराब हुई, जिसे हमारे द्वारा तुरंत उदयपुर रेफर किया गया, परंतु बच्चे के रास्ते में ही मृत्यु हो गई। उसको थैलेसीमिया है तो हर महीने हम ब्लड चढ़ाने लाते हैं, नॉर्मली ब्लड चढ़ा के चले जाते हैं। तो वहाँ गए, फिर वहाँ से ब्लड सैंपल लेके यहाँ पे आए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिर यहाँ से करीब 1:30 बजे के आसपास हम ब्लड लेके पाटीदार बाल चिकित्सालय मुकेश पाटीदार के यहाँ पर गए। फिर वहाँ पर जैसे ही ड्रिप थोड़ी सी चढ़ी होगी, ब्लड चढ़ा होगा, गुड़िया की तबीयत खराब होगी, उसको बुखार आ गया था। तो फिर भी इन्होंने क्या किया कि दूसरी ड्रिप चालू कर दी, उसके इंजेक्शन लगा दिया उसमें, और उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। वो उल्टी करने लगी, पेट दर्द होने लगा उसका। वो खुद बोल रही छोरी मुंह से कि मेरे पेट में दर्द कर रहा है, उल्टी हो रही है। 12 बजे लाए थे यहाँ पे, ब्लड के सैंपल लिया और सरकारी ने ब्लड लेके आए। यहाँ लेके आया 1:30 बजे अपन, तो ब्लड बोतल चढ़ाई। चढ़ाने के बाद 5-10 मिनट बाद बोतल मतलब बुखार ऐसा आया उस लड़की को, मतलब हालत गंभीर हो गई थी। उन्होंने बोतल लगाई, उसमें इंजेक्शन लगाया बहुत सारा। तो बच्ची का मतलब फिर दिन में उल्टी होने लगी। फिर बोला मैंने कि उल्टी हो रही डॉक्टर साहब। तो फिर दूसरा ट्रीटमेंट कर ही रहे। फिर उसके पेट में दुखने लगा कि नानू मेरा बहुत पेट में दुख रहा है नानू। तो मैं उसको उठा के काउंटर पे लेके आया, लेकिन इसको देखो ना, फिर छुट्टी नहीं कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो मैं घर पे गया, मैं कि चलो लड़के के खाना ले आऊं। 15-20 मिनट में मैं वापस आ गया था। घर पे पहुंचे नहीं, फोन आ गया कि एसी रूम में भर्ती कर दी। मैं आया जब तो ऑक्सीजन लगा दिया इन्होंने। वो यही शांत हो गई थी, मैं देख ली थी आके, शांत यही हो गई थी वो, बस ऑक्सीजन से जी रही थी वो बस। बालिका 5 साल से इस बीमारी से ग्रसित है और 5 साल से ही बालिका का इलाज यही चल रहा है। पर कल लापरवाही की इन्होंने। ये बोतल के अंदर वो इंजेक्शन लगा के सोरी को मार दिया, गोली खिला दी, खराब गोली खिला दी, हाई डोज लगा दिया इन्होंने। आप क्या चाहते हैं? मान क्या है, डॉक्टर को गिरफ्तार करो, न्याय दिलाओ। क्या चाहते हैं? न्याय दिलाओ, डॉक्टर को गिरफ्तार करो। और क्या चाहते हैं? हमारी तो बच्ची चली गई ना, एक ही थी औलाद मेरे पास, और क्या औलाद की औलाद थी। बोले कि एम्बुलेंस में जाएगा पार्टनर लगा के, मैं तो मेरी गाड़ी में ले जाऊं, मना कर दिया। और आधा घंटा और मेरे को यहाँ बिठा रखा इन्होंने। फिर एम्बुलेंस वाले को बोला, 60 कर ली इन्होंने। फिर रास्ते में जाके नए गांव पाई, इन्होंने मुझे 2000 का डीजल भरवाया मेरे से। आगे जाके बोला कि सोलन खराब हो गया, नहीं हो गया, नाटक करने लगा वो। फिर आगे जाके डिक्स गर्म हो गई। फिर मैं पास में जाता तो वो आगे चलता है, मेरे को पास में नहीं आने देता। वो रास्ते में उतार दिया हमारे को, जब वापस आ गया। हम यहाँ आए थे तो वो यहाँ खड़ा है। एम्बुलेंस खराब होती थी, यहाँ आते डिक्स चिपक जाती। तो इनसे पहले यहाँ पहले आ गया वो। मेरे सामने आ रहे थे पीछे, मेरे बहनों आ रहे थे पीछे। पाटीदार हैं जो ससुर विशेषज्ञ हैं, लगातार एक बच्चा जिन्होंने 6 महीने पे डायग्नोस किया था थैलेसीमिया मेजर बीमारी का। ये बीमारी में बच्चे के शरीर में खून नहीं बनता है। अब ऐसी स्थिति में हमको खून चढ़ाना पड़ता है।
वो पिछले 6 साल से इन्होंने लगभग 70 ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस बच्चे को किए हैं। हर महीने 20 दिन में एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये करते आ रहे हैं। अभी जो पिछले कल के दिन में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया उससे कुछ बच्चे को रिएक्शन हुई, जिसके बाद इन्होंने यथासंभव उसको सारा इलाज यहाँ पे दिया। वो सब हमने देखा, हमने भी समझा है। इसके बाद उसको आगे रेफर किया गया। रास्ते में दुर्भाग्यपूर्ण बच्चे की मृत्यु हो गई। अब परिजन यहाँ पे आके ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके इलाज में कोई चूक है, जबकि इलाज तो केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया गया है, उसमें कोई चूक होने की संभावना ही नहीं है। पिछले मतलब सोचिए 6 साल से 70 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे इस हॉस्पिटल में हो गया है, तो उसमें कहाँ से चूक की बात है? बेसिकली क्या रीजन रहा होगा, क्योंकि अभी हॉस्पिटल से जुड़े होंगे, क्या मानते हैं, मतलब इस तरीके के केसेस में क्या स्थिति बनती है? देखो, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन जहाँ भी होता है, मतलब आप सोचिए कि हर 20 दिन में हम एक बार आपके शरीर में बाहर से ब्लड ला के डाल आए, तो वहां रिएक्शन होने की पूरी गुंजाइश होती है, पूरी संभावना होती है, पर हमारे पास उसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। हमको तो ब्लड चढ़ाना ही है। अगर बच्चे को जीवन जीना है तो ब्लड चढ़ाना है, और ब्लड चढ़ाना है तो रिएक्शन होनी है, और रिएक्शन को रोकने के लिए जो दवाइयां हमको देनी चाहिए वो हम दे रहे हैं। ये बच्ची जब से 6 महीने की थी, इसको मैंने ही एक गंभीर बीमारी का डायग्नोस किया, जिसका नाम है थैलेसीमिया मेजर। इस बीमारी में बच्चे को हर महीने शरीर अपना खून नहीं बनाने के कारण हर महीने इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाने की जरूरत रहती है। पिछले जब तक अभी तक बच्चे 6 साल की हो गई, मेरे अस्पताल में उसको कम से कम ज्यादा नहीं तो 70 ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको मैं दे चुका हूँ। आज दिन तक न तो किसी अटेंडर की, ना कोई मदर की, ना किसी की मेरे खिलाफ कोई न तो कोई शिकायत है, ना कुछ भी। कल रूटीन जैसे भी हमेशा वो बच्ची आती है, हर 10 दिन 15 दिन में उसको ब्लड लगाना पड़ता है। कल भी समथिंग 12 साढ़े 12 बजे बच्ची मेरे पास आई, जिसका हीमोग्लोबिन 5.5 के समथिंग था, और थैलेसीमिया मेजर में अगर ब्लड नहीं लगेगा तो वो बच्चे की मौत संभव है। हमने इसको इसका सैंपल लेके रेड क्रॉस ब्लड बैंक में भेजा, जहाँ से थैलेसीमिया वाले बच्चे को निःशुल्क ब्लड प्राप्त होता है। वो वहां से लेके आए, हमने इनको चालू किया ब्लड लगने के ब्लड लगने से पहले बच्चे को न तो कोई बुखार था, न कुछ भी नहीं था। ब्लड जैसे हमने चालू किया, ब्लड लगने के समथिंग 20 या 30 ml ब्लड जाने के बाद बच्चे को थोड़ी सी शिवरिंग हुई। हमने ब्लड स्टॉप करके उसको मैनेज किया। फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस ब्लड चालू करने की कोशिश करी, लेकिन बच्चे की स्थिति हमको अच्छी नहीं लगी। हमको लगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बच्चे को हो सकती, जो ऐसे बच्चों में संभवतः मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होने के कारण ये घटना किसी के भी साथ बच्चे के साथ ये संभव है, ऐसा मेडिकल साइंस में साफ मेंशन है। एक बच्चे को मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उसको कभी ना कभी वो ब्लड बॉडी रिएक्शन करेगी। ऐसा ही कल उसको दुर्भाग्यपूर्ण के कारण ऐसा हुआ। हमने जैसे जैसे बच्चे को काफी यहाँ पे मैनेज किया, आईसीयू में रखा, उसकी सारी चीजें मेंटेन करने के बाद सारी चीजें अटेंडर क्योंकि शुरू पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ है, वो एक तरह से फेमिलियर ही हो गया हमारा। तो उससे उसको भी कंडीशन हमने एक्सप्लेन कर रखी है कि ऐसे बच्चों की मौत कभी भी हो सकती है। ये बच्चे जो अभी तक इंडिया में 10 साल 20 साल से बच्चा ऐसा कोई भी नहीं गया, होंगे तो भी बहुत रेयर केस जिसने अपना को सब कुछ मेंटेन रखा, वही बच्चा जीवित है इस बीमारी से। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी। उसके बाद हमने अटेंडर को कंडीशन बताया कि देखो इसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, अगर आप हार्ट सेंटर दिखा सको तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बोलते हम अहमदाबाद ले जाए। मैंने कहा अहमदाबाद ले जाने का अभी समय नहीं है, उदयपुर अपने पास पड़ता है। वहां के डॉक्टर से मैंने कॉल किया कि सर मैं एक बच्चा भेज रहा हूँ, कंडीशन अच्छी नहीं है, आप अपनी टीम तैयार रखना। लेकिन रास्ते में यहाँ से समथिंग चिकाड़ा 1.5 से 2 घंटे के बाद मेरे पास वापस फोन आया ड्राइवर का कि सर बच्ची ऐसे ऐसे हो रही। फिर मैंने कहा उसको ऑक्सीजन थोड़ी और बढ़ाओ, और उसके आधे घंटे बाद फोन आया कि बच्ची एक्सपायर हो चुकी। सर क्या मांगे लोगों के एम्बुलेंस जाने से पहले लगभग रास्ते में डेथ हुई थी, उसके बावजूद ड्राइवर जानते हुए भी कई तरह से नाटक कर रहा था। बीच रास्ते में थोड़ा उनको नहीं सर, एम्बुलेंस वाले का फोन आया कि मेरी गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, चल नहीं रही है। मैंने कहा तू व्यवस्था कर, तू गाड़ी लेके गया है तो तू कर व्यवस्था इनकी जैसे भी जैसे करा के। तो उसने अपना सिलेंडर इनकी खुद की गाड़ी में रखवा के इसी बीच बच्चे की डेथ हुई। लापरवाही से क्या हो। परिजनों का ये कहना है कि गाड़ी वो उनकी पर्सनली कर रहे थे और आपके कहने पर सर पर्सनल गाड़ी में ऑक्सीजन कहाँ से मेंटेन होगी? क्या पर्सनल गाड़ी में किसी बच्चे को अपन रिफर कर सकते? क्या बच्चा हो कोई भी मरीज पर्सनल गाड़ी में कैसे जा पाएगा?
क्रिटिकल आपकी परिजनों से चर्चा हुई क्या? क्या कहना परिजनों चाह से रहे हो? चर्चा, मैं क्या कह रहा हूँ, परिजनों से मेरा घर जैसा संबंध है, वो आता है हमेशा। मैंने कोई एक बार ब्लड नहीं लगा, उसको मैं कम से कम 70 बार ब्लड लगा चुका हूँ इसने इन 6 सालों में। परिजनों के इलाज में आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है? आपने परिजनों को बताया कि जो जिला अस्पताल से ब्लड मिला वो खराब मिला? खराब नहीं मिला। मैंने कहा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है जो किसी के साथ संभव है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर्म पे भी साफ लिखा रहता है कि ये ब्लड कभी भी ट्रांसफ्यूज किसी को अगर सूट नहीं होता है तो रिएक्शन कर सकता है। सर आपका कहना ये है कि आपकी तरफ से आपने इलाज में कोई कमी नहीं है? इलाज क्या सर, इसमें ओनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है, इसमें और क्या इलाज? हमने इलाज दिया जब बच्चे की थोड़ी सी कंडीशन बिगड़ी, उसके बाद में इलाज चालू किया, क्योंकि इसमें जनरली ब्लड ही चढ़ा रहता है, इसमें कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं होता। अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ी, उसका मुख्य कारण क्या देखने में आ रहा है? अधिकांश सर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी चीज को आप दोबारा किसी भी, चाहे गोली हो या कोई भी, अगर मल्टीपल अगर आप उसको लोगे तो वो तो आपके शरीर पर दुष्प्रभाव छोड़ेगी। 70 ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी अगर वो बच्ची, मतलब 70 ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद उसको आज रिएक्शन हुआ, तो ये तो किसी के साथ संभव हो सकता है।